Hello everyone. Today we will discuss about financial crisis of USA in 2007 to 2008 was a global economic event that began in the United States and had far-reaching consequences leading to the most severe economic downturn since the Great Depression. Here's the details breakdown. 2007 से 8 के बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी जो ग्लोबल लेवल पे इसका इम्पैक्ट पड़ा था। इसके क्या कुछ कारण थे, कॉजेज क्या थे फाइनेंशियल क्राइसिस के? फर्स्ट, हाउसिंग बबल एंड सब प्राइम मॉर्गेज। रेप हाउस हाउसिंग बबल मीन्स क्या हुआ कि हाउसिंग की जो हाउसिंग मार्केट थी उसके प्राइसेस एकदम से इंक्रीज हुए एंड एकदम से उसका बबल गिर जाने, लाइक प्राइस गिर जाने। और जिससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स को काफी लॉस फेस किया था, बैंकिंग सेक्टर में काफी फेस लॉस किया था। अब सेकंड, सब प्राइम मॉर्गेज। उन लोगों को लोन इश्यू करना जिनकी पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा रिस्की है बैंक के लिए लोन रिकवर करने के लिए। और बैंक ने इस जंक्शन पे इन्होंने वो किया था, लाइक लोगों को लोन दिया था ताकि सिक्योरिटी जो भी उनकी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो बढ़ेंगे। बट उसी का उसका उल्टा हो, अपोजिट हुआ। प्रॉपर्टी की रेज प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो एकदम से नीचे गिर गया। और जो बोरोवर है, उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी लोन पे करने की बैंक को, जिससे बैंक को काफी लॉस फेस करना पड़ा। अब सेकंड, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ मॉर्गेजेस। एसेट एसेट के जो जितनी भी हमारे सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज के उनका एक बंडल बना के उनके बेस पे सिक्योरिटीज इश्यू करना एंड सेल करना। अब उन सिक्योरिटीज को बैंक जो अच्छी रेटिंग दे रखी थी, अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, तो उसके प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो गए, बट एक्चुअली में ऐसा था नहीं, उनका प्राइस भी बहुत ज्यादा लो था। ठीक है, तो काफी लॉस फेस किया था बैंकिंग सेक्टर उसमें भी। And now third point is deregulations and lax oversight. Financially, deregulations in the 1990s and 2000 allowed banks in financial institutions to engage in risky activities with minimum oversight. 1990 से लेकर 2000 के बीच में बैंक्स को अलाउ कर दिया गया कि आप रिस्की एक्टिविटीज या रिस्की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उन्होंने कुछ ज्यादा ही रिस्क ले लिया, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आई। Now, the fourth point is excessive risk taking by the financial institutions. Banks and investment firms incentivized by the short term profit took an excessive leverage and poorly understood risk. Major institutions like Lehman Brothers, Bear Stearns, and AIG faced insolvency. दो अब बैंकों ने क्या कर दिया कि उनको अलाउ कर दिया, लीवरेज तो दे दी, बट बैंकों ने कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए एक्सेसिव डेट का यूज किया और हाईली रिस्की सिक्योरिटीज के अंदर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उन्होंने रिस्की सिक्योरिटी जो इन्वेस्ट करे, ताकि बैंक उसके उसका रीजन, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, बैंक्स को काफी लॉस फेस करना पड़ा, क्योंकि जो सिक्योरिटीज में रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था उन्हें रिटर्न बहुत ज्यादा कम आई। और जो कुछ लार्ज इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कि लेमन ब्रदर्स हो गए, बेन स्टेंस हो गए, एआईजी हो गए, ये इंसॉल्वेंट हो गए थे। एंड शैडो बैंकिंग सिस्टम, इन्होंने भी काफी फेस की थी इश्यूज उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस। नॉन बैंक, ये क्या होता है, एक सेम बैंकिंग जो होते हैं, बैंकिंग सिस्टम होता है वैसे ही सिमिलर उसी को साथ साथ काम करते हैं, सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब टाइमलाइन ऑफ द क्राइसिस। 2007 में सब प्राइम मॉर्गेज कोलैप्स हुई थी। प्रॉपर्टी के रेट एकदम से गिर गए थे, जिससे क्या हो गया था, हाउसिंग मार्केट क्या हुई थी, कोलैप्स हो गई थी। अब इससे क्या हुआ था, इम्पैक्ट ये पड़ा कि बैंकिंग और इन्वेस्टर्स ने काफी लॉस फेस किया था उस टाइम पे। अब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ। अब 2008 में बेयर स्टेर्न्स इन्वेस्टमेंट बैंक था, ठीक है, वो इसको अक्वायर किया गया जेपी मॉर्गन ने विद फेडरल रिजर्व असिस्टेंस। अब नाउ से 2008 सितंबर में क्या हुआ, लेमन ब्रदर्स को बैंकरप्ट हो गया और लेमन ब्रदर्स को बेल आउट नहीं किया गया था। एंड जो इससे काफी क्राइसिस फेस करनी पड़ी यूएस इकोनॉमी को। एंड एआईजी को, जो बहुत ज्यादा बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जो लोगों को इंश्योर करती है, तो इसको भी बेल आउट किया गया यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। स्टॉक मार्केट कंप्लीटली क्रैश हो गया था उस टाइम पे। एंड क्रेडिट मार्केट बहुत ज्यादा फ्रोज हो गया था, ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे पैनिक हो गया था। अब 2009 एंड बियॉन्ड, द क्राइसिस स्प्रेड, जो क्राइसिस जो बहुत ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड हो गई थी, रिसेशन आ गया था बहुत ज्यादा, मल्टीपल कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई थी।
मिलियंस ऑफ लोगों ने अपना घर लॉस्ट कर दिया था। अब इसका गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया? इमरजेंसी बेल आउट। गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रैप का यूज किया, ट्रबल असेट रिलीफ प्रोग्राम। एंड यूएस गवर्नमेंट फेडरल रिजर्व ने बेल आउट दिया। इकोनॉमी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लार्ज स्केल पे थे, जो इकोनॉमी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर स्टेबलाइज करने के लिए, एआईजी, सिटी ग्रुप एंड अदर मेजर फर्म्स वर रेस्क्यूड। A monetary policy, the Federal Reserve slashed interest rate to near zero levels. Quantitative easing was introduced to inject liquidity in the economy. इकोनॉमी में लिक्विडिटी लाने के लिए क्वांटिटेटिव दो वो होती है, क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की। एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी होती है। तो क्वांटिटेटिव टूल को यूज किया गया। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। अब डोड फ्रैंक एक्ट लेके आया गया 2010 के अंदर, फाइनेंशियली रेगुलेट करने के लिए, फ्यूचर में ऐसी क्राइसिस ना आए। एंड सेकंड, कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो, ये इंट्रोड्यूस करा गया कंज्यूमर की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को देखने के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? जो क्राइसिस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यूएस जीडीपी contracted sharply and unemployment reached 10% by late 2009। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट थी 10% पे पहुंच गई थी 2009 में। और ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और बहुत ज़्यादा रेसेशन आ गई थी। सोशल कंसिक्वेंसेस, इसका मिलियंस ऑफ लोगों ने अपना घर लॉस्ट कर दिया। एंड लोगों का ट्रस्ट उठ गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। Political and cultural shift, the crisis fueled movement like Occupy Wall Street, which criticized income inequality and corporate greed. Legacy and lessons, इसमें lessons वगैरह क्या क्या सीखने को मिलते हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 में आई। इंक्रीज्ड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया गया। और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट एंड कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट मेंटेन करना बैंक्स को। एंड डेरिवेटिव्स को इम्प्रूव किया गया। सिस्टमेटिक रिस्क को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पहले से कुछ आइडेंटिफाई कर सके, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए और इकोनॉमिक पूरा होल इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो। सेंट्रल बैंक्स एंड रेगुलेटरी नाउ प्रायोरिटाइज आइडेंटिफाई एंड मिटिगेटिंग। सिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आइडेंटिफाई करना प्रायोरिटी दी गई उस टाइम पे। एंड पब्लिक को अवेयर किया गया कि पब्लिक अवेयरनेस, द क्राइसिस हाईलाइटेड द डेंजरस ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ ये जो टॉपिक है 2008 टू 9 पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमारा कंप्लीट हो गया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट का। और टिल देन जो नेक्स्ट टॉपिक हम करवाएंगे, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट स्कैम, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। इसकी कंप्लीटली एफआईएम की प्लेलिस्ट है, ये आपको हमारे जो लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जो पीडीएफ है पूरा कंप्लीट, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट कर दे, या इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट कर दे, डीएम कर दे। ठीक है, हम आपका जल्द मैसेज रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। एंड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अदर टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है। एंड थैंक यू।